I believe that we're at the hour of the coming of the Lord. मेरा मानना है कि हम प्रभु के आगमन के समय में हैं। I believe that these earthquakes and things that we're having, this moon that they're up here at the observatory and things, are watching this moon. मेरा मानना है कि ये भूकंप और अन्य चीजें जो हम देख रहे हैं, वे इस चंद्रमा को वहां वेधशालाओं और अन्य जगहों पर से वे इस चंद्रमा को देख रहे हैं। Squirting bloody looking eruption from the inside of it. Jesus said that the moon would be turned into blood and there'd be earthquakes all over the earth. ये अपने अंदर से लहू के रूप में दिखने वाला विस्फोट कर रहा है। यीशु ने कहा था कि चांद लहू हो जाएगा और पूरी धरती पर उसके आने से पहले के दिनों में भूकंप आएंगे। In them days before he's coming, he claimed that the day would be setting just exactly the way it is. And I believe, court, I want to say something to you this afternoon. उन्होंने दावा किया है कि वह दिन ठीक वैसे ही ढल जाएगा जैसा कि वहां इसे कहा गया है। और मुझे विश्वास है इस सभा में मैं आज दोपहर आपसे कुछ कहना चाहता हूं। That I don't see one thing to hinder him from coming right now. That the world, if I had time, I could prove it to you, is setting perfectly, even by names and position. कि मुझे अभी उसके आने में कोई बाधा नहीं दिख रही है कि अगर मेरे पास समय होता तो मैं आपको ये साबित कर सकता था कि दुनिया नामों पदों के अनुसार बिल्कुल सही तरह से गुजर रही है। The way it's supposed to be setting when he comes. When is the hour? I know not. No one knows. But he said, when these comes to pass, look up. ठीक वैसे ही जैसे उसके आने पर से गुजरना चाहिए। वह समय कब है मुझे नहीं पता, कोई नहीं जानता, लेकिन उन्होंने कहा जब ये घटित हो तो ऊपर देखो। Israel's in her homeland, everything's setting just exactly right for his coming. इस्राएल अपनी मातृभूमि में है, उसके आने के लिए सब कुछ बिल्कुल सही हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक घटना के विषय में हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 7 सितंबर 2025 को एक बड़ी खगोलीय घटना घटने जा रही है जिसको कि वैज्ञानिक ब्लड मून के नाम से जानते हैं। ब्लड मून जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का लहू होना, और इसका वर्णन हमारी बाइबल के अंदर दे रखा गया है। तो जैसा कि अभी आपने स्क्रीन पर देखा और हमारे नबी की आवाज को आपने सुना कि किस तरह से नबी ने भविष्यवाणी करी है, किस तरह से ये बाइबल में पाया जाता है, उसी विषय में आज यहाँ बात करने के लिए हम खड़े हुए हैं। थोड़े से शब्दों में मैं आपको इसकी गंभीरता के विषय में बताना चाहता हूं कि हम किस युग में रह रहे हैं और इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जी हाँ, आइए देखते हैं। जी हाँ, हम यहाँ बाइबल में इस वाली बात को देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और हम पाते हैं उसकी 12वीं आयत में। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में यहाँ यूं लिखा है, जब उसने 6ठी मोहर खोली तो मैंने देखा एक बड़ा भूडोल हुआ और सूर्य कमल की नाई काला हो गया और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो गया और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी के हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं। जी, तो हमने यहाँ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखा कि प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना इस दर्शन को देख रहा है, लेकिन इससे पहले यही बातें हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के सामने प्रचार कर चुका है। यीशु, क्या आपको जान के आश्चर्य होगा? आप इस बात को जान के आश्चर्य में करेंगे कि यीशु मसीह ने 7 मोहरों को पहले ही प्रचार कर दिया था मत्ती की पुस्तक में। मत्ती की पुस्तक में यीशु मसीह ने 24वें अध्याय में अपने चेलों के सामने 7 मोहरों को प्रचार कर दिया। आइए देखें कैसे। जी, मत्ती की पुस्तक उसका 24वां अध्याय और उसकी 29 आयत से 31 आयत तक हम पढ़ेंगे, जहां यूं लिखा है, उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। जी हाँ, अब जैसा कि हम बताना चाहते हैं आपको कि यह घटना बाइबल में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी लिखी है। यही बात मत्ती की पुस्तक में यीशु मसीह अपने चेलों को प्रचार कर रहे हैं। तो इस घटना का होना सुनिश्चित है, क्योंकि बाइबल के लेख यीशु मसीह के द्वारा प्रचार किए गए लेख व्यर्थ नहीं जा सकते, क्योंकि बाइबल एक भविष्यवाणी की पुस्तक है। और हम पाते हैं कि यह घटना यहूदियों के बीच में बताई जा रही है। अब यदि यह घटना यहूदियों के बीच में बताई जा रही है तो इसका संबंध यहूदियों से होना चाहिए। और
यदि ये यहूदियों से होना चाहिए तो इसका प्रभाव अन्य जातियों और पूरी दुनिया पे भी पड़ना चाहिए। जी हां, जैसा कि हम जानते हैं 2000 वर्षों के बाद इस्राएल पुनः राष्ट्र बना। इस्राएल जब पुनः राष्ट्र बना तब इस चीज को हम देखें तो पाते हैं कि यह घटना दृश्य पे हालांकि पहले भी हुई है, लेकिन जब जब यह घटना हुई, चाहे वो 1463 में हुई, चाहे 1449 में हुई, जब यह घटना हुई एक रक्त क्रांति वहां थी। दुनिया एक रक्त क्रांति से गुजरी और यह घटनाएं वहां घटित हुई। जी, लेकिन इसका विशेष परीक्षण तब किया गया जब यह चंद्रमा का लहू होना यहूदियों के पर्वों पे होना शुरू हुआ। जी, 1947 में इस्राएल राष्ट्र बना। उसके बाद उसे युद्धों का सामना करना पड़ा क्योंकि चारों तरफ से वो शत्रुओं से घिरा हुआ था। 1967, 1968 6 दिवसीय युद्ध हुए जिसमें यह चंद्रमा वहां लहू के रूप में रखा रहा और एक रक्त क्रांति वहां पे हुई। उसके आगे हम देखते हैं तो हम पाते 2014, 2015 यह घटना यहूदियों के पर्व पे हुई, जो चौंकाने वाली बात थी। यहूदियों के पर्व पे इस घटना का लाल होना, चंद्रमा का लाल होना एक चौंकाने वाली घटना थी जो दर्शा रहा था कि मसीहा दृश्य पे आने जा रहा है, कुछ घटित होने जा रहा है। जी, आगे बढ़ता यह घटना 7 सितंबर 2025 को घटने जा रही है, जो कि आकाशमंडल में देखी जाएगी। इसे एशिया देखेगा, इसे ऑस्ट्रेलिया देखेगा, इसे यूरोप देखेगा, इसे इस्राएल देखेगा। जी, और इस्राएल में यह घटना 7 सितंबर को 7:29 पे घटित होगी, जो वहां दिखाई पड़ेगी। बीते समय हम देखते हैं कि यह घटना 8 नवंबर 2022 को शुरू हुई थी। 8 नवंबर 2022 को जब यह घटना हुई तो हमने जानते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चालू हो गया। ऐसा लगता है कि मानो तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बज गया। और उसके बाद में हम पाते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इस्राएल पर हमला कर दिया और इस्राएल भी युद्ध में कूद पड़ा और ये युद्ध प्रारंभ हो गया। अभी हम इसको देख रहे हैं कि लोग शांति की वाचाएं कर रहे हैं, शांति की वार्ता को बोल रहे हैं, जैसा कि डेनियल की पुस्तक में है। लेकिन हमारा आज का जो उद्देश्य हम बताना चाहते हैं वो ये है ब्लड मून। जी हाँ, बीते समय जब ये घटना हुई उसके बाद 2023, 2024 में युद्ध निरंतर आगे बढ़ते रहे और उसका साया उन पे बना रहा। घटना जब दोबारा होने जा रही है तो इसकी तारीख है 7 सितंबर 2025 और इसके बाद यही घटना 2026 में होगी 2 मार्च को। 2 मार्च 2026 को यही घटना एक बार फिर पुनः होगी। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इन घटनाओं के पीछे एक बड़े युद्ध का आह्वान होने जा रहा है और परमेश्वर की दुल्हन का दृश्य से हटने का मामला तय होने जा रहा है। समय की गंभीरता इस बात को बताती है, युद्धों का आकलन इस बात को बताता है, पूर्वी देशों का इकट्ठा होना इस बात की बात बताता है, पश्चिमी देशों का एक साथ इकट्ठा होना इस वाली बात को दर्शाता है। सब कुछ तैयार है। तो फिर किस चीज की वो है? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अंक ज्योतिषी के हिसाब से, अगर क्योंकि बाइबल, आप कहेंगे कि बाइबल अंक ज्योतिषी को नहीं मानती। जी, बाइबल अंक ज्योतिषी पर विश्वास करती है। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि बाइबल के अंदर अंक दे रखा है 666 और लगभग पूरी दुनिया इस वाली बात को जान चुकी है कि 666 एक खतरनाक अंक है और 666 को अगर हम अंक ज्योतिषी के हिसाब से देखें तो हम पाएंगे 6, 6 और 6, 6 और 6 12 और 6 18, 8 और 1 मिला के बनता है 9 और 9 ही ग्रह है। 9 का अंक अपने आप में घातक अंक है। 9 को आप किसी भी संख्या से अगर आप गुणा करेंगे तो उसका एकल अंक 9 ही आएगा। जैसे 9 एकम 9, 9 दूनी 18 तो 8 और 1 9, 9 तिया 27 तो 2 और 7 9, 9 चौक 36 तो 3 और 6 9। किसी भी संख्या से आप इसे गुणा करते हैं तो आप पाते हैं कि उसका एकल अंक 9 ही आएगा। और इस बार चौंकाने वाली बात यह है कि यह चंद्र ग्रहण, यह लाल चंद्रमा का होना 7 के अंक में हो रहा है और 7 का अंक एक भविष्यता के अंक को दर्शाता है। जी, 7/9/2025। अब पहले हम 7 और 9 को जोड़े तो हम पाएंगे 7 और 9 16, 6 और 1 7, एकल अंक 7 हो गया। फिर हम पीछे के अंक को जोड़े तो 7/2025,
यानी कि 7 2025 मिला के होते हैं 16। फिर से 1 और 6 7, यानी कि 7 7 7 के अंक में यह चंद्र ग्रहण, यह लहू का होना, चंद्रमा के लहू का होना हो रहा है। इसकी भविष्यवाणी बाइबल में पाई जाती है। अब मेरा कहना यह नहीं है कि इस तारीख को रैप्चर हो जाएगा, या मेरा कहना यह नहीं है कि यह रैप्चर को लेके आएगा, लेकिन हाँ, एक बड़ी घटना घटित होने की संभावना है, क्योंकि हम इस वाली बात को जानते हैं कि जैसे जैसे हम उस दिन करीब आते देख रहे हैं, हम विश्वास करते हैं कि हम अपनी थियोफनी के करीब आ रहे हैं। और यह घटना कभी भी हो सकती है, क्योंकि यीशु मसीह ने 6 मोहरों को स्पष्ट तरीके से प्रचार किया, लेकिन 7वीं मोहर के बारे में जब यीशु मसीह बोले तो केवल एक ही वाली बात को बोले कि उस दिन उस घड़ी को कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, एक गुप्त रहस्य वहां उन्होंने जरूर बोला कि मैं अपने दूतों को भेजूंगा जो सबको इकट्ठा करेंगे। और हम विश्वास करते हैं कि यह दूत की सेवकाई इन अंतिम दिनों में हो रही है। हम यहाँ अंत के समय पे आ चुके हैं। हम विश्वास करते हैं कि इसके बाद कोई और समय काल नहीं होगा, वरन दुल्हन दृश्य से चली जाएगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस बात पे विचार करिए और प्रार्थना में रहिए और एक दूसरे के हाथ को थाम के आगे बढ़िए, क्योंकि समय निकट है। आकाश के चिन्ह, पृथ्वी के चिन्ह, बाढ़े, भूकंप, ये सब बता रही हैं कि कुछ ना कुछ घटित होने जा रहा है। आप सबको एक बार फिर प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह।